अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर चली गोली। प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी। Take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रंप के कान के पास से खून निकलते हुए देखा जा सकता है। घायल होने के बावजूद मंच पर हाथ उठाकर हमलावरों को चुनौती देते दिखे ट्रंप। इलाज के लिए ले गए उनके सहयोगी। वहीं हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन गोलीबारी के दौरान मची भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने घटना की पूरी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर साझा की है और रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। लिखा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट करके जल्द ठीक होने की कामना की है। लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके सभी लोगों का प्रार्थना करने के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही फौरन कार्रवाई करने के लिए प्रशासन का भी आभार प्रकट किया। सूत्रों के मुताबिक एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और एटीएफ इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमले के बाद न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी रही निक्की हेली ने भी कहा है कि हर स्वतंत्रता प्रेमी नागरिक के लिए दहलाने वाली घटना है ट्रंप पर हमला। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन का बयान, घटनाक्रम पर रखी जा रही है नजर। रैली में हिंसा की होनी चाहिए कड़ी निंदा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, मेरे मित्र और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं चिंतित हूं। स्मृति ईरानी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार। मधुबन बांध से तस्वीरें सामने आई। वलसाड में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह जल भराव। वलसाड शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। वलसाड में भारी बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दक्षिण गुजरात में सभी छोटी बड़ी नदियां जलस्तर उनका काफी बढ़ा हुआ है। कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी भारी यातायात प्रभावित है। मुंबई में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मुंबई में हो रहा है मूसलाधार बारिश से लोगों की बड़ी दिक्कत हो रही है। बांद्रा से तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के थाने जिले में हुई भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरा। इधर शाहजहांपुर में जगह जगह पानी भरा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को स्ट्रेचर पर पानी से बाहर निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि बलरामपुर में लगातार बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसी स्थिति है। स्कूल पानी में डूबा, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। बेगूसराय में 2 घंटे की झमाझम बारिश से जल भराव। नगर निगम की खुलती दिखी पोल। डांग में बारिश के चलते जिला प्राकृतिक सौंदर्य खिल उठा है। सीजन में पहली बार गिरा वाटरफॉल अपने असली रूप में दिखा। नोएडा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। लोगों की परेशानी बढ़ी। धौलपुर में बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अब तक 45% से अधिक हो चुकी है बारिश। वहीं मुजफ्फरपुर की बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा है। पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद है। स्कूल समेत सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन नाव की व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित घरों के लोगों को ऊंचे स्थल पर शिविर में भेजने की व्यवस्था में जुटे। लोनावाला में शुरू हुई भारी बारिश। पिछले 24 घंटे में 216 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड। लोनावाला घूमने आए पर्यटकों को बारिश में भीगते मस्ती करते हुए देखा गया। तस्वीरें सामने आई। वहीं भिवंडी शहर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मूसलाधार बारिश की जताई चेतावनी। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के रिहायशी इलाकों में लगी भयंकर आग। प्रचंड आग की लपटों में कई घर जलकर राख। भयंकर आग में कई घर समेत बेहिसाब संख्या में पालतू जानवर जिंदा जले। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन। शाहजहांपुर में बाढ़ की हालत से जनजीवन अस्त व्यस्त। कॉलेज, होटल, थाने सब जगह भरा 5 फीट से ज्यादा पानी।
खाने पीने की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग। पूरे उफान पर चल रही गर्रा नदी। पुणे में जमकर बरसा बादल, तापमान में भारी गिरावट। हरियाणा के यमुनानगर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसमान को छूती दिखी आग की लपटें। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के मेरठ में एक गद्दा फैक्ट्री में भी आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। पटना में एक इमारत में लगी आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा के कटक में राधा रमन अस्पताल में आग की घटना। मौके पर पहुंची दमकल टीम। सूरत में डायमंड कारोबारी ने 8 कैरेट के डायमंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी। सामने आई फोटो। अमृतसर से दिल्ली जा रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे के नीचे आग लगी। यात्री ट्रेन से नीचे उतरे। गुजरात के नवसारी में बाढ़ की स्थिति, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी बस्ती में फिल्मी स्टाइल में किया गया किडनैप, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने पुराने बयान से लिया यू टर्न। कहा मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने पहले कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने दखल नहीं दिया 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनाना मुश्किल, अगर शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। आज यूपी चुनाव पर यूपी बीजेपी राज्य वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे संबोधित। सुबह 11 से 5 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। यूपी में बीजेपी के नेता अब खुलेआम पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में इस मीटिंग की खास अहमियत है। यूपी में 5 जिलों के डीएम के तबादले। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का भी तबादला। चंद्र विजय सिंह बने अयोध्या के नए डीएम। यूपी में 5 जिलों के डीएम बदले हैं। औरैया के डीएम बने हैं इंद्रमणि त्रिपाठी। सोनभद्र के डीएम बने बद्रीनाथ सिंह। दिव्या मित्तल देवरिया की बनाई गई डीएम। बदायूं के डीएम मनोज भी हटाए गए। नीतीश कुमार एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम बने। मुंबई में आज होगी एमवीए की बैठक। एमएलसी चुनाव में हार के बाद बुलाई गई मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा। वहीं 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली 10 सीटें। वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिली। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी विजयी। बिहार के रुपौली में जीता निर्दलीय प्रत्याशी। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों पर आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। बोले नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उपचुनाव पर प्रियंका गांधी का बयान। बोली देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देश भर में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर बोले पवन खेड़ा। जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को दिया संदेश। उपचुनाव में मिली जीत के बाद डीएम के गदगद। सीएम स्टालिन ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। जमकर हुई आतिशबाजी। बंगाल विधानसभा में नए भारतीय न्याय संहिता बिल और नीट मामले के खिलाफ ममता सरकार प्रस्ताव लाई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार उनके फोन में स्पाईवेयर डाल रही है। वहीं आज अमित शाह का इंदौर दौरा है। कार्यक्रम को लेकर ट्वीट किया, लिखा आज एक विशेष दिन है जब इंदौर वासी 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दिल्ली वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने गांवों से पलायन रोकने पर दिया जोर। कहा सेना और सहकारी समितियां कर रही हैं मदद। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मुंबई सहित महाराष्ट्र को देंगे 29,400 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री। रेल और पोर्ट सेक्टर में विकास होगा। मुंबई में नए आईएनएस टावर का भी उद्घाटन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना ये टावर। मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा पिछले 3 से 4 सालों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां मिली हैं। गलत नैरेटिव फैलाने वालों को मिला इससे करारा जवाब। पीएम ने थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी। जीएमएलआर प्रोजेक्ट में टनल निर्माण का भी किया शुभारंभ। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। मंत्रिमंडल ने रामलला के दरबार में पूजा अर्चना की। मामा प्रदेश से हम सब लोग आए हैं। हमारा पूरा मंत्रिमंडल आया हुआ है। आज भगवान राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो ऐसा उनसे प्रार्थना करने आए हैं।